हेलो गाइज, आपका स्वागत है इलेक्ट्रिकल द आईटी पर। हम आज आपको बताने वाले हैं मानव कोशिका। मानव कोशिका क्या होता है? मानव कोशिका एक छोटी छोटी इकाइयों से मिलकर या उसकी एक संरचनात्मक होता है और उसकी एक क्रियात्मक इकाई होती है। जो कोशिका होती है बहुत छोटा होता है। कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किए थे। तो सबसे पहले आप देखेंगे मानव कोशिका। मानव कोशिका, तो चलिए मानव कोशिका। मानव कोशिका, मानव कोशिका जिसको कहते हैं ह्यूमन सेल्स। ह्यूमन ह्यूमन सेल्स ह्यूमन सेल्स। तो सबसे पहले मानव कोशिका का नाम क्या था? साइटो। नाम साइटो। साइटो। उसके बाद अध्ययन। इसका अध्ययन क्या कहलाता? कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी। कोशिका का अध्ययन साइटोलॉजी क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। साइटोलॉजी। उसके बाद कोशिका की खोज। कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक ने किए थे। उन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इसका मृत कोशिका का तो सबसे पहले सबसे सबसे पहले सबसे पहले सबसे पहले कोशिका की खोज। कोशिका कोशिका की कोशिका की खोज। सबसे पहले कोशिका की खोज रॉबर्ट किसने किए थे? रॉबर्ट रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक कब किए थे? रॉबर्ट हुक रॉबर्ट हुक ने रॉबर्ट हुक ने किए थे। किसने किए थे? रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक सन 1665 सन 1665 ईस्वी में कब किए थे? सन 1665 ईस्वी में कब किए थे? तो सन 1665 ईस्वी में। तो चलिए देखेंगे सन 1665 कब किए थे? तो सन 1665 और कब सन 1665 में रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किए थे। उसके बाद हमारे इन्होंने मृत कोशिका की भी खोज किए थे। उसके बाद हमारे आए बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की खोज मतलब बैक्टीरिया मतलब जीवाणु, जीवाणु मतलब जीवित कोशिका की खोज सन 1674 ईस्वी में लीवेनहॉक ने किए थे। तो उसके बाद जीवित कोशिका की खोज जीवित 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 कोशिका जीवित कोशिका जीवित कोशिका की खोज जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक लीवेन 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 लीवेनहॉक लीवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी सन 1674 ईस्वी में। उसके बाद एक और वैज्ञानिक है जो केंद्रक की खोज की। मतलब हमारे कोशिका में जो केंद्रक होता है उसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किए थे। तो आप उसे भी जानेंगे। कोशिका 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 में केंद्रक की खोज केंद्रक 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 की खोज केंद्रक की खोज केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन
ईस्वी में, सन 1831, सन 1831 ईस्वी में। तो हमारा कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने सन 1831 ईस्वी में किए थे। उसके बाद जो हमारा शरीर है, जो ओवरऑल जो सबसे बड़ी कोशिका की खोज हुई वो शुतुरमुर्ग के पक्षी के अंडे में। तो सबसे बड़ी कोशिका की खोज ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका की खोज सबसे बड़ी कोशिका की खोज शुतुरमुर्ग का अंडा और ओवरऑल विश्व की सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। तो लिख देंगे सबसे छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा माइक्रोप्लाज्मा। तो ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका की खोज शुतुरमुर्ग का अंडा में पाया गया। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका माइक्रोप्लाज्मा। कौन सी? माइक्रोप्लाज्मा। तो चलिए देखते हैं, आपको यहाँ तक बात क्लियर समझ में आ गया होगा कि मानव कोशिका में मतलब ह्यूमन सेल्स में सबसे पहले नाम रखा गया साइटो, और कोशिका का रेंज जो है वो साइटोलॉजी किया जाता है। उसके बाद सबसे पहले कोशिका का खोज सर्वप्रथम या सबसे पहले जो कोशिका को देखा था रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में देखा था। उसके बाद जीवित कोशिका जिसको कहते हैं बैक्टीरिया मतलब जीवाणु की खोज या जीवित कोशिका की खोज लीवेनहॉक ने सन 1674 ईस्वी में किया था। उसके बाद कोशिका में केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन सन 1831 ईस्वी में किया था। उसके बाद ओवरऑल सबसे बड़ी कोशिका की खोज शुतुरमुर्ग के अंडा में पाया गया। उसके बाद सबसे छोटी कोशिका कहाँ पाई जाती है? तो माइक्रोप्लाज्मा में। तो उसके बाद एक और होती है सबसे बड़ी लंबी जो तंत्रिका तंत्र होती है वो हमारे ब्रेन में पाई जाती है। कहाँ? हमारे ब्रेन में। तो उसके बाद उसके बारे में देखेंगे हमारे। तो अब आते हैं मानव में। इसमें मानव मतलब ह्यूमन, इसमें ह्यूमन। तो देखेंगे ह्यूमन में जो कोशिका होती है वो क्या होता है। ह्यूमन में जो सबसे बड़ी कोशिका होती है वो होती है अंडाणु। एक केवल फीमेल में पाया जाता है। इसमें पाया जाता है फीमेल में, और इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं? ओवम। तो जो मानव के शरीर में जो सबसे बड़ी कोशिका है, सबसे बड़ी कोशिका अंडाणु। क्या है? अंडाणु। इसको इंग्लिश में कहते हैं ओवम। क्या कहते हैं? ओवम। क्या कहते हैं?
ओवम कहते हैं। उसके बाद मानव शरीर में सबसे छोटी कोशिका, सबसे 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 छोटी कोशिका, सबसे छोटी कोशिका कौन सी होती है? तो होता है हमारा सबसे छोटी कोशिका जो फीमेल में पाया जाता है, जो मेल में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? मेल में। किसमें पाया जाता है? मेल में। सबसे बड़ी कोशिका फीमेल में पाया जाता है, जिसको कहते हैं अंडाणु और इंग्लिश में कहते हैं ओवम। और सबसे छोटी कोशिका ये हमारे मेल में पाया जाता है और इसे कहते हैं शुक्राणु। क्या कहते हैं? शुक्राणु। तो लिख लेंगे शुक्राणु, शुक्राणु, शुक्राणु। और इसको इंग्लिश में कहते हैं स्पर्म। क्या कहते हैं? स्पर्म, स्पर्म, स्पर्म। और जो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका, सबसे 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 लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका, सबसे लंबी कोशिका होता है न्यूरॉन। क्या होता है? न्यूरॉन, न्यूरॉन, न्यूरॉन। न्यूरॉन क्या है? तो ब्रेन। न्यूरॉन क्या है? तो ब्रेन। न्यूरॉन क्या है? तो ब्रेन। तो हमारी मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका न्यूरॉन होती है, जिसको कहते हैं ब्रेन। क्या कहते हैं? ब्रेन। उसके बाद क्या होता है? उसके बाद हमारा सबसे तेजी से कोशिका विभाजन कहाँ पर होता है? लीवर में। सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन लीवर में होता है। अगर लीवर में अगर कोई चाकू मार देता है तो वहाँ पे सबसे तेजी से कोशिका विभाजन होगा और मनुष्य की मृत्यु नहीं होती है। तो अगर आपको इधर कोई मारता है तो आपको इधर की पर्सन को क्या करना है? इधर की जो साइड है इसको बचा लेना है। अगर कोई लीवर में चाकू मार दे तो आदमी की मृत्यु नहीं होता है, क्योंकि वहाँ पे सबसे तेजी से और क्या होता है? कोशिका का विभाजन हो जाता है। तो लीवर में कोशिका का विभाजन तेजी से होता है। लिखेंगे तेजी से कोशिका विभाजन, तेजी से कोशिका विभाजन, तेजी से कोशिका विभाजन, तेजी से कोशिका विभाजन, तेजी से कोशिका विभाजन किसमें होता है? लीवर। लीवर क्या है? तो यकृत। लीवर क्या है? तो यकृत। लीवर, लीवर किसमें होता है? लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में होता है। किसमें? लीवर में। सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन मानव शरीर में लीवर में होता है। किसमें होता है? लीवर में। उसके बाद हमारा कोशिका का विभाजन बिल्कुल नहीं होता है। कहाँ पे? ब्रेन में। कहाँ पे? न्यूरॉन्स मतलब ब्रेन में। अगर यहाँ पे कोई अगर एक डंडा मार दे तो यहाँ तो कोशिका का विभाजन हो जाएगा, और इससे अगर कस के और मार दें तो चमड़ा के नीचे अगर बच जाए वहाँ पे भी कोशिका का विभाजन हो जाएगा। हड्डी पे चोट लग जाए तब भी कोशिका का विभाजन हो जाएगा। अगर कोई कस के मार दे तो वहाँ पे हमारी जो मेमोरी है वो बंद हो जाती है और मनुष्य कोमा में चला जाता है। ब्रेन काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वहाँ पे ब्लड जाकर जम जाता है और वहाँ पे कोशिका का विभाजन नहीं होता है। तो कोशिका का विभाजन कहाँ पे नहीं होता? ब्रेन मतलब न्यूरॉन में कोशिका का विभाजन नहीं होता है। कहाँ पे? कोशिका, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन, कोशिका विभाजन नहीं होता है। कोशिका विभाजन नहीं होता है। कहाँ पर नहीं होता? मस्तिष्क मतलब ब्रेन। कहाँ पर नहीं होता? ब्रेन में। कहाँ पे? ब्रेन में नहीं होता। इंग्लिश में इसको कहते हैं BRAIN, ब्रेन। तो आज हम आपको बताया कि मानव कोशिका में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका और सबसे लंबी कोशिका और ओवरऑल में सबसे बड़ी कोशिका और सबसे छोटी कोशिका, सबसे तेजी से कोशिका का विभाजन किसमें होता है और कोशिका का विभाजन किसमें नहीं होता है, आज हम आपको इसके बारे में बताए हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक, शेयर और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।